इस फिल्म में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी वस्तु व स्थान से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर ऐसी घटना किसी मिलती जुलती पाई जाती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। यह कहानी उत्तर प्रदेश जिला सीतापुर की है। मैं और अनन्या एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। हम दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। तभी अचानक मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी ही पलट कर रख दी। मेरी ज़िंदगी का अब एक ही मकसद है, वो है लल्लन की मौत। जल्दी से आगे गल्ला पहुंचा दे। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? सबर रखो गोपाल सेठ, सब बताएंगे। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? शायद तुम लोग नहीं जानते हो, मैं सीतापुर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। गफूर भाई, गलती हो गई मुझसे। गलती तो तुझसे हुई है। गफूर को ना करके तूने बहुत बड़ी गलती की है गोपाल सेठ। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। गफूर को ना सुनने की आदत नहीं है। भैया लल्लन आया है। तो खोखा देने में ही तेरी फट गई। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा गोपाल सेठ। गफूर भाई, मुझसे गलती हो गई। भैया वो अजय और जीतू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। दो झाड़ भर के लौंडे से तुम्हारी फट गई। एक गांव संभाला नहीं जाता तुमसे, सीतापुर के खाक संभालोगे? वो भैया मैं ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आशीर्वाद चाय, ये सिर्फ चाय ही नहीं, नवाबों वाली चाय। अब आशीर्वाद चाय का छोटा पैक 20 रुपए और 10 रुपए में भी उपलब्ध। आशीर्वाद का पैक अब 10 और 20 रुपए में भी उपलब्ध। अरे चतुर्वेदी जी, आपका साला तो एकदम लुल है। ऊ का ठेका तो दिलवा दिए है, मगर ऊ के बस का नहीं है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, सब निपट जाएगा। अरे सरकार, हम बैठे हैं यहाँ पर ना, आप काहे चिंता करते हैं? ठीक है, नमस्ते नमस्ते। जय हिंद साहब। जय हिंद। आइए चीफ साहब, बैठिए। सर आपने बुलाया था? आप बुलाया था। कोई 34 केस में अभी तक क्या हुआ? सर कार्यवाही हो रही है। चीफ साहब, आप नहीं जानते हो ऊपर से कितना प्रेशर पड़ रहा है। मुझे दिन भर में दसियों फोन आ रहे हैं और न्यूज टीवी वालों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। इस केस को जितनी जल्दी हो सके रफा दफा कीजिए। ओके सर, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मुझे कोशिश नहीं चीफ साहब, 100% रिजल्ट चाहिए मुझको। चाहे तो SIT गठित कर लीजिए या फिर कोई तेज तर्रार ऑफिसर अपॉइंट कर लो, लेकिन याद रहे SIT में चुने हुए ऑफिसर जो सबसे निडर ऑफिसर हो। ऊपर से गृह मंत्रालय का दबाव पड़ रहा है। हाँ सर, एक ऑफिसर है जो बेहद तेज तर्रार और निडर है।
उसे डर और दबाव की परिभाषा नहीं आती। वो अपने उसूलों के साथ कभी समझौता नहीं करता। उसने जो भी केस अपने हाथ में लिया है उसे खत्म किया है। यही इंचार्ज बना दो। हाँ, इस केस के लिए ऐसा ही ऑफिसर चाहिए। क्या नाम है उस ऑफिसर का? इंस्पेक्टर अविनाश राय। सर यहाँ पे शामिल। सर, आपने इंस्पेक्टर अविनाश को बुलाया था, वो आ चुके हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। जय हिंद सर। जय हिंद। आओ बैठो अविनाश। थैंक यू सर। सर आपने बुलाया था? हाँ अविनाश, केस यूपी 34 केस में नई एसआईटी टीम का गठन हुआ है और इसके इंचार्ज तुम हो। इस केस के इन्वेस्टिगेशन अफसर आज से तुम हो और इस केस की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। थैंक यू सर। और तुम्हारे साथ सब इंस्पेक्टर ललित राठी, सब इंस्पेक्टर विजय शर्मा। आज से ये दोनों तुम्हारे साथ ही काम करेंगे। यस सर। केशव, यस सर। अविनाश को केस की डिटेल समझा दो। ये है गांव मोहल्ले का दबंग लल्लन। मुख्य पेशा है अवैध कब्जा करना, हफ्ता वसूली करना और मर्डर करना। अभी हाल ही में एक गांव के किसान रामलाल ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। जब रामलाल ने पुलिस में इसकी शिकायत की तब लल्लन ने पूरे गांव में दौड़ा के तो उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये खबर काफी सुर्खियों में रही। और यह है अजय, मृतक रामलाल किसान का बेटा। अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए लल्लन के खिलाफ हथियार उठाया। लल्लन के कई आदमियों का मर्डर करने के बाद मोहली गांव में ये अपना वर्चस्व कायम कर लिया। और ये है जीत, जो पेशे से एक जिम ट्रेनर है और मोहली चौराहे पर इसका जिम सेंटर है। अजय ने इसी की मदद से लल्लन के आदमियों का मर्डर किया। ये है गफूर, सीतापुर का माफिया डॉन। अवैध कब्जा, अवैध खनन, किडनैपिंग और फिरौती जैसे अवैध कामों की वजह से इसने सीतापुर में अपना गुंडाराज स्थापित कर रखा है। गफूर के खिलाफ पुलिस के पास अब तक कोई सबूत नहीं है और इस वजह से पुलिस आज तक इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अभी हाल में ही सीतापुर के बड़े बिजनेसमैन गोपाल सेठ के मर्डर का शक भी इसी पर जाता है। यह है सलीम अकबर, गफूर का भाई। ये बहुत ही सनकी और खुराफाती है। सीतापुर जिले के बाहर गांजा चरस डीलिंग यही करता है। और ये है जफर, गफूर का छोटा भाई, गफूर के जिगर का टुकड़ा। सीतापुर जिले के अंदर गफूर के अवैध धंधों को यही देखता है। अविनाश जी, यूपी 34 की फाइल है, देख लीजिएगा। यस सर, आई विल ट्राइंग टू माय बेस्ट। देख जी, इस केस के बारे में जो भी कुछ जानता है तू सच सच बता दे, समझा? वरना मेरे को और भी तरीके आते हैं सच बुलवाने के। और वही अजय को पकड़ने की बात, तो अविनाश सर से आज तक में मुस्लिम बच नहीं पाया है, तो अजय किस खेत मूली है? अविनाश सर आ रहे हैं। जी, मैं इंस्पेक्टर अविनाश राय, केस यूपी 34 का नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब इस केस को मैं देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ तू इस केस का गवाह बन जा और सीबीआई की मदद कर। ये नामुमकिन है ऑफिसर। तुझे पता है लखनऊ में स्पेशली इसी केस के लिए आया हूँ। केस तो मैं सॉल्व कर ही लूंगा, तू अपना मुंह नहीं खोलेगा तो इस केस का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हाँ, तो ये तरह सलमान खान जैसा खोपड़ा बिगड़ कर कादर खान जैसा हो जाएगा। जीत मौत से नहीं डरता तो तेरी मार से क्या डरेगा? तू अपने आप को बहुत साड़ा समझता है ना। तूने बियर की बोतल देखी है, एकदम शांत होती है, उसे जरा सा हिलाना पड़ता है, सारा का सारा माल खुद ब खुद बाहर निकाल देती है। तेरा भी वही हाल करना होगा, तब तू मुंह खोलेगा। ऑफिसर, मुझे हिलाना इतना भी आसान नहीं है। और अपनी ये फालतू की कहानियां ना तो किसी और को जाके सुना। मुझे कहानियां सुनने का शौक नहीं है। अच्छा, तुझे कहानियां सुनने का शौक नहीं, पर मुझे कहानियां सुनाने का बड़ा शौक है। मैं तुझे एक और कहानी सुनाता हूँ। तूने वो कहानी तो सुनी होगी ना, जिसमें आदमी की जान एक तोते में होती है। ऑफिसर, ये कहानी मैं कई बार सुन चुका हूँ, कुछ नया ट्राई कर।
ठीक है, मैं उस कहानी को तेरी लाइफ से जोड़ देता हूँ। फर्क बस इतना है, उस कहानी में आदमी की जान एक तोते में होती है और इस कहानी में तेरी जान एक मैना में है। मैना बोले तो तेरी बहन अनन्या। मैं जानता हूँ तू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, लेकिन शायद तूने उसकी प्रेम कहानी नहीं सुनी और तुझे तो कहानी सुनने का शौक है नहीं, है ना? और इस कहानी में एक कबूतर भी है और उस कबूतर का नाम है अजय, तेरा दोस्त। ऑफिसर गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो। और सीधा सीधा बोलूँ ना तो तेरी मैना का एक कबूतर पे दिल लगा है और वो बेचारा कबूतर सीबीआई के निशाने पर आ गया। नहीं ऑफिसर, मैं अपनी बहन को और अपने अजय दोस्त को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो दोनों बिना मुझसे पूछे कोई काम नहीं कर सकते। इस बार उन दोनों ने तुझे धोखा दिया है, तुझसे बिना पूछे उन दोनों ने सब कुछ कर लिया। और वो तेरा लंगोटिया यार अजय, उसने तुझे धोखा देकर अनन्या को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। बड़ा तरस आता है तेरी हालत। बेचारी अनन्या जिसने अजय के साथ इतने बड़े बड़े सपने देख डाले, उसको क्या पता उसके लव स्टोरी के हीरो के इतने छोटे छोटे टुकड़े होने वाले हैं। ऑफिसर अपनी औकात में बोल। तू तो धर्म संकट में पड़ गया जीत। एक गोली पे 2 नाम लिखे हैं, पूछ कैसे? कैसे? अगर मैं अजय को गोली मार दूं तो तेरी बहन अनन्या उसके गम में मर ही जाएगी। हो गए 2 नाम। अब अजय को तो ऊपर वाला ही बचाए। हाँ, अगर तू चाहे तो अपनी बहन को बचा सकता, फैसला तेरे हाथ में। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। बताओ मुझे क्या करना होगा, अब मैं आपकी मदद करूंगा। गुड, राखी खोल दे इसके हाथ। अब जब तुमको बुलाया जाए तो आ जाना प्यार से, डोली ना लानी पड़े। सर आपने उसको ऐसे क्या किया, इतना मुश्किल से पकड़े थे उसको? लाठी, अगर बड़ी मछली को पकड़ना है तो छोटी मछली को शिकार बनाकर इस्तेमाल करना सीख लो। क्या बात है सर, आपका स्टाइल भी थोड़ा हटके है। सही पकड़े हैं। जीत भाई, आपकी बहन ने सुसाइड कर लिया है, जिसकी लाश करवा खड़ी के जंगल में पड़ी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जय सर। जय विजय। जय सर। जय। केस की क्या प्रोग्रेस है? ठीक है सर, इस केस से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट पर्सन के मोबाइल नंबर पता कर लीजिए। गुड वर्क। इस केस से जुड़े सभी पर्सन की लोकेशन लाइन पर लो। ओके सर। अजय जीत और अनन्या की लोकेशन पैरल लाइन पर लो। ओके सर। और हाँ, इन सबकी अपडेट और लोकेशन हर घंटे की हमें चाहिए। ठीक है सर। भैया जी नमस्ते। भैया जी, आपका दुश्मन अजय और जीतू इस समय गंगापुर में लड़ाई कर रहे हैं। और भैया जी मेरा इनाम। जी भैया जी। पागल हो गया है, क्यों मार रहा है? साले गद्दार, तेरे ऐसा गद्दार दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा। जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। साले पागल हो गया है। ऐसा मैंने क्या किया है जो इतना तू भड़के जा रहा है, कि उतना गुस्से में लाल हो रहा है तू? भोसड़ी के। अबे भोसड़ी के, तेरी वजह से मेरी बहन ने सुसाइड कर लिया, पूछता क्या हुआ? क्या अनन्या ने सुसाइड कर लिया? ये कब हो गया, कैसे हो गया? अबे तू तो अनन्या से प्यार करता था, उससे शादी भी करना चाहता था। अगर तेरे रास्ते का काटा मैं था तो मुझे मार दिया होता ना। मेरी बहन को मारने की क्या जरूरत थी? साले दोस्ती के नाम पे कलंक है तू। बस जीत बस, अब अगर एक लफ्ज़ भी तुमने बोला तो मैं तेरी जुबान खींच लूँगा। अरे भला मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं तो उससे प्यार करता था और मैंने उससे शादी करने का वादा भी किया था। और मैंने उससे ये भी कहा था कि मैं अपने बाबूजी की मौत का बदला लेने के बाद
हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर मैं उसे क्यों मारूंगा यार? तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है दोस्त, जरूर कोई गलत फहमी हुई है तुझे। मत ले अपनी गंदी जबान से मेरी बहन का नाम। मुझे अपनी बहन पर यकीन है, वो सुसाइड नहीं कर सकती। उसकी मौत का कारण सिर्फ तू है, तू। नहीं मेरे दोस्त, तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैंने अनन्या को नहीं मारा, और अगर तुझे अभी भी लगता है कि मैंने तेरी बहन को मारा है, ये ले बंदूक और मार दे मुझे। मारना, मारता क्यों नहीं? क्या हुआ? सर एक शॉकिंग न्यूज। क्या हुआ? इस समय अजय और जीत की लोकेशन एक ही जगह पे दिखाई दे रही है और क्या? हाँ, और लल्लन की 500 मीटर दूरी पे है, जो अजय और जीत की तरफ बढ़ती जा रही है। अजय और जीत और लल्लन की लोकेशन एक ही जगह पे है? जी सर। कहाँ की लोकेशन है? सर गंगापुर गांव। जरूर कोई कांड होने वाला है। राठी, गाड़ी निकालो, टीम तैयार करो। यस सर। चलो। मैं समझ सकता हूँ दोस्त, मुझे भी बहुत अफसोस है तेरी बहन का। अगर वो तेरी बहन थी तो मेरी भी कुछ लगती थी, मगर अब ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से सोचने का वक्त है हमें कि हमें उससे बदला कैसे लेना है। ना बाबू ना, भागने की कोशिश मत करना। चारों तरफ तुम्हारी मौत का साया है। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है जो सीधा हम लोग को जाता है। कहा रे बलिया, इन दोनों को कौन सी मौत दें, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया जी, मुझे आज भी याद है अजय के बाप को दौड़ा दौड़ा के मारा था आपने। उससे भी खतरनाक इन दोनों को मौत दो। हाँ, अब इन दोनों की मौत भी हमारे ही हाथ होगी। पकड़ लो इन दोनों को। जैसे तेरी छमिया को कपड़ा ठूस के मारा था, वैसे ही तुम दोनों को कुत्ते की मौत मारूंगा। नहीं जीत, अरे क्या किया तूने? क्या किया तू? भाई मुझे माफ कर। अरे मर जाने दिया होता मुझे। मैंने तुझको गलत समझा यार। अरे दोस्त, अब मेरी बहन का बदला तुझको लेना है। कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा। नहीं भाई, कुछ नहीं होगा तुझे। जीत, लल्लन, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बता सकता। तू जितना भी भागना चाहे भाग ले, मगर आज तू नहीं बच सकता लल्लन। ओसरी के मुनुआ, मुनुआ साला कहाँ मर गया? चाबी, चाबी, मुनुआ मरवाएगा साला। हो गया कांड। राठी, नब चेक करो। सर, ही इज डेड। तुम दोनों यहाँ यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? देखो।
तूने मेरे बाबूजी को मारा, मेरे भाई को सुजीत को मारा और मेरी अनन्या को भी तुमने मारा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्यों मारा मेरी अनन्या को? बोल, क्यों मारा तुमने? तुझे तो उस वक्त ही खत्म कर देना चाहिए था। ललन जा, मुझे तू कहता था ना हम लोग भेजने के लिए। आज तू जा भगवान के पास। मेरी अनन्या को मारा तूने, मेरे भाई जैसे दोस्त को मारा तूने, मेरे बाप को मारा था। जा साले ललन जा, आज तुझे भी भगवान के पास भेज दिया जैसे तूने मेरे बाप और मेरे भाई को भेजा। तेरी दुश्मनी तो मुझसे थी ना, उन्हें क्यों मारा बोल? अब ऊपर जाके साले जवाब तलब करना भगवान से।